Assalamualaikum dear students. Chapter number 2, Biodiversity. Today we will discuss the difference between the classification system such as 2 kingdom, 3 kingdom, 5 kingdom and the 3 domain system. First of all, we will discuss about the 2 kingdom classification. As we know, there are 2 kingdom Plantae, किंगडम एनिमेलिया। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें 2 किंगडम में डिवाइड कर दिए गए थे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे। पहला किंगडम था किंगडम प्लांट, दूसरा किंगडम था एनिमेलिया। यानी कि जो अपनी खुराक बनाते होंगे वो प्लांट में आ जाएंगे और जो नहीं बनाते होंगे वो एनिमल वाले में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आगे क्लासिफिकेशन हुई तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात पे किया था कि कैसे हम जैसे अलजी तरह के हैं कि वो प्लांट और एनिमल दोनों तरह की खसूसियात करते हैं, तो उसको किस ग्रुप में रखा जाए। फिर उन्होंने उसके लिए एक थर्ड किंगडम बना दिया था, डेट इज़ प्रोटिस्टा। उसके बाद फिर से कुछ ऐसी वजूहत आई कि मुख्तलिफ़ तरह के हैं ऐसी फंजाई कि वो नहीं मिलती, आपस में रिजेम्बलेंस नहीं करते, तो उसको किस ग्रुप में किया जाए। फिर जो किंगडम बने थे वो बन गए थे 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। जो डोमेन सिस्टम हमने पढ़े थे उसमें आर्किया बैक्टीरिया था, और आर्किया में आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, और जो यूकैरिया था उसमें ये चारों किंगडम्स आए थे जो हमने अपने रिसेंट लेक्चर में भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आज हमारा टॉपिक है डेट इज़ डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अगर डोमेन देखा जाए ना, तो जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर पाए जाते हैं तो ये प्रोकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो प्रो मतलब होता है बिफोर, कैरियोट्स होता है न्यूक्लियस। वो जानदार जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जो भी उनके अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कोई भी न्यूक्लियस उसमें प्रॉपर मौजूद नहीं है जो अपना प्रॉपर काम कर सके। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव, यानी आर्किया बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म हैं जो उन ज़मीन पर बहुत देर से पाए जाते हैं, सबसे पहले पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं बट देयर सेल वॉल, लेकिन इनके सेल वॉल में क्या मौजूद नहीं होती? पेप्टिडोग्लाइकन, बट इज़ मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड, मतलब ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स हैं इनकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल में क्या पाए जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन की एक अलग से बनी होती है। देयर राइबोसोमल आरएनए स्मॉल आर यूज़ होता है राइबोसोम के लिए। रिजेंबल मोर टू यूकैरियोट्स देन टू, इनका जो राइबोसोमल आरएनए ना वो ज़्यादातर किससे रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है यूकैरियोट से। किसकी निस्बत? बैक्टीरिया की निस्बत। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक, जो उनके सेल मेम्ब्रेन उसमें मुख्तलिफ बेहतरीन तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं जो कि इनेबल देम टू लीव इन, मतलब उनके सेल मेम्ब्रेन में एक ख़ास तरह का लिपिड पाया जाता है जो कि उसको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के काबिल बनाते हैं। यानी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, कोई हॉट स्प्रिंग है, बहुत गर्म चश्मे है, बहुत साल्टी लेक है कोई, या एसिडिक है या अल्कलाइन वाटर है, ये उन सब एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह सकते हैं। किस वजह से? ड्यू टू देयर यूनिक लिपिड्स विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल मेम्ब्रेन। However, they also exist in more common environment, जैसे कि सॉइल में भी पाए जाते हैं और सॉइल से लेकर ओशन में सब जगह पर पाए जाते हैं। सम आर्किया कंटेन एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और कौन किस फॉर्म में? एज ए सल्फर और अमोनिया। देयर ग्रुप परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस तो होती है लेकिन डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते बल्कि सल्फर और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर मैं आपको इसको समराइज़ करूँ तो डोमेन आर्किया में सबसे पहले पढ़ा है कि सबसे प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं होते। सेकंड हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन की जगह पे क्या मौजूद होते हैं? पेप्टाइड्स और प्रोटीन। तीसरा जो डिफरेंस आ गया, इनका राइबोसोम किससे रिजेंबल करता है? राइबोसोमल आ रहे हैं यूकैरियोट से, बैक्टीरिया की निस्बत। सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड्स, यूनिक लिपिड मौजूद है। ये क्या इसको करता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, साल्टी लेक में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, एसिडिक या अल्कलाइन वाटर में रह सकते हैं। उसके नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ आर्किया हैं जो कि ऑब्टेन कहाँ से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और सल्फ़र और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ग्रुप है ये फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट अगर देखा जाए, देयर इज़ वन किंगडम डोमेन आर्किया
कौन सा किंगडम है? किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया माना जाता है उसको। एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया क्या है? मिथेनोजन, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। हेलोफाइल, ये कहाँ पर पाए जाएंगे? एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट में। थर्मोफाइल, जैसे नाम शो कर रहा है, हॉट स्प्रिंग यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। एसिडोफाइल, एसिड, एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट। तो ये इसकी आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट अगर डोमेन देखे जाए तो वो है बैक्टीरिया। दिस डोमेन कंटेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और उसमें साइनोबैक्टीरिया। उस लास्ट वाले में क्या पाया जाता था? आर्किया पाया जाता था। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, दे सेल वॉल इज, इनकी सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकन होती है। और दे फाइंड ऑल इन्वायरमेंट, मतलब सॉइल, वाटर, एयर एंड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सब जगह पर ये पाया जाता है। दे आर यूनिसेलर, ज़्यादातर ये सॉलिटरी अकेले रहते हैं। थ्रो सम, यानी कुछ चेन्स बना लेते हैं, कुछ क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं या कुछ कॉलोनीज़ की फॉर्म में। अच्छा, कॉलोनीज़ कहते हैं मतलब सब सेल अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो एक इकट्ठी जगह पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की कॉलोनीज़ बनी होती हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? हर घर रहता है, हर घर अपने कमाई के लिए अपना खुद कमाता है, खुद बनाता है, खुद खाता है, लेकिन वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए इसी तरह मुख्तलिफ तरह के जो सेल वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो हर कोई अपना अपना अलग मेटाबॉलिज्म करता है, तो वो कॉलोनीज़ बनती हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन कुछ में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। द डोमेन कंटेन, इसमें कौन सा? यू बैक्टीरिया आ जाता है। ट्रू बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया कैन काज डिजीज़, लेकिन कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। डीकम्पोजर प्ले इंपॉर्टेंट, जैसे डीकम्पोजर का क्या काम है? कि वो इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर डीकम्पोज ना कर पाए तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारे ये जो वेस्ट मटेरियल ये ऐसे ही मौजूद रहेगा, तो ये रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो थर्ड डोमेन हमारा यूकैरिया, इसमें सारे यूनिसेलर, मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। और इस डोमेन में देखा जाए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमली, चारों किंगडम इस वाले डोमेन में आ जाते हैं। ऊपर में साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया था और पिछले में आर्किया था। यहाँ जैसे यहाँ पर 3 डोमेन्स दिखाई गए हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल आर स्मॉलर देन द यूकैरिया एंड हैव नो, इनमें न्यूक्लियस नहीं था। आर्किया में सेल वॉल हैव डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री एंड कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन में। हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीम क्योंकि इसमें कुछ लिपिड मौजूद है इनके सेल वॉल में। यूकैरिया आर द लार्जर एंड कंटेन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। डेट्स ऑल फॉर टुडे। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें अपने रजिस्टर पे, इसको राइट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।